नमस्ते, दुआ सलाम, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया कुशल मंगल होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चैप्टर 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से जूलियन मेंटल जो है वो बीच कोर्ट रूम में केस लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और वो उसे पता चलता है कि वो हार्ट अटैक से उसे हार्ट अटैक आया था। और इसी बीच सारा का सारा बर्डन जो था, जूलियन मेंटल का सारा बर्डन, सारा वर्कलोड अब आ चुका था जॉन के ऊपर, क्योंकि जॉन उसका असिस्टेंट ही नहीं सिर्फ उसका दोस्त भी था। तो सारा का सारा उसके जो भी वो केस लड़ रहा था, जो भी उसके पास काम पेंडिंग था, ऑफिशियल काम, वो सारा अब जॉन के ऊपर आ चुका है, जॉन के सिर पे आ चुका है। तो अब जॉन थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड उतना ज़्यादा अचानक से आने के कारण थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील कर रहा है। इवन कि उसने जॉन ने जूलियन मेंटल को कॉल भी किया, मैसेज भी किया, लेकिन वो किसी के न कॉल का जवाब दे रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है, और ना ही वो किसी से मिल रहा है, ना किसी से बात करना चाहता है। तो ऐसे में कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जूलियन मेंटल फिर चला भी गया, ठीक होकर के वहाँ से हॉस्पिटल से ठीक हुआ और सारा कुछ बेच बाच के अपना सारा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सारा कुछ बेच करके वो चला गया। एक्चुअली जूलियन मेंटल जब जा रहा था तो उसने किसी को हिंट दिया था कि वो इंडिया जा रहा है और उसके कुछ सवाल हैं, उसके जवाब ढूंढने के लिए जा रहा है। क्योंकि जूलियन मेंटल जो है उस वो कभी केस में था। आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखें कि किसी केस में उसे पता चला था कि इंडिया में बहुत सारे मिस्टिकल जगह है, ठीक है, मिस्टिकल लोग हैं जो उसके सवाल के जवाब दे सकता है। तो वो इंडिया आया था। तो ये बात जॉन को पता लगती है कि वो जूलियन मेंटल जो है वो इंडिया आया है। अब जॉन के मन में ये सवाल आ रहा है, ये सोच आ रहा है कि हो सकता है कि इंडिया वो अपना लाइफ को एंजॉय करने के लिए आया होगा, क्योंकि इंडिया बहुत सारा अलग अलग लैंडस्केप्स से भरा हुआ है। अपना कहीं पैराग्लाइडिंग, कहीं पे राफ्टिंग, कहीं पे कुछ आइसेस हैं, कहीं पे जंगल हैं, कहीं पे कुछ है, जंगल, पहाड़, वादी, नदियाँ, नेचर से बहुत ज़्यादा करीब है इंडिया। तो उसने सोचा कि वो इंडिया आया होगा जूलियन मेंटल, और इसी कारण से आया होगा। खैर, इन सभी को बहुत दिन बीत चुके, लगभग 3 साल बीत चुके ये सारा काम खत्म हुए हुए। अब जॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि अब जॉन अब उस देश का, उस शहर का बहुत ही ज़्यादा जाना माना वकील बन चुका था। बहुत ज़्यादा इसके पास काम आ चुका था, बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते थे अब। यानी कि अब ये जूलियन मेंटल के जगह पे लगभग खड़ा हो चुका था। तो बहुत ज़्यादा इसके पास काम था, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, लेकिन इस वर्कलोड के पीछे ये फिर से अपना कहीं ना कहीं ये अपने परिवार को भूलता जा रहा था। तो इसने अपने ज़िंदगी को जीने के लिए एक नया तरीका सोचा। ये कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना शुरू किया। इसने एक रोटरी क्लब भी ज्वाइन किया ताकि वो गोल्फ खेल सके और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा जी सके, अपने वर्कलोड को थोड़ा कम करने के लिए। लेकिन फिर भी इसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, एकदम वक्त नहीं, ना किसी के लिए, ना किसी अपने के लिए, ना किसी और के लिए, बस काम काम काम। वही सेम जो जूलियन मेंटल का हाल हो गया था। क्योंकि आपके पास जब पावर आता है, आपके पास जब पैसा आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जिम्मेदारी भी आती है, और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते आपका समय कब खत्म हो जाएगा, आपका उम्र कब खत्म हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं लगता। तो सेम यही जूलियन मेंटल के साथ भी हुआ था और सेम यही जॉन के साथ भी अभी हो रहा है। तो एक दिन की बात है, अचानक से जो है इसका जो ऑफिस का दरवाज़ा था, इसके असिस्टेंट ने खोला और कहा कि सर, कोई इंसान है जो आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। इसने कहा कि नहीं, अभी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है शेड्यूल, अभी मैं नहीं मिल सकता। अभी मैं खाना भी खाने के लिए मैं निकाल चुका हूँ, उसके बाद मुझे एक केस के ब्रीफिंग के लिए किसी के पास जाना है, तो मैं अभी इससे नहीं मिल सकता। इसे क्या किसी से भी नहीं मिल सकता? एक काम करो, तुम इसको बोलो कि सबकी तरह एक अपॉइंटमेंट लेकर के आए, अपॉइंटमेंट बुक करके आए, और अगर ज़्यादा ये परेशान करता है तो फिर तुम सिक्योरिटी को बुलाओ। तो उसके उनके असिस्टेंट ने, जॉन के असिस्टेंट ने कहा कि सर, वो मिलने के लिए बिल्कुल तत्पर है, वो कह रहा है कि बिना मिले नहीं जाऊंगा, वो ना सुनने के मूड में है ही नहीं। वो बोल रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, मैं उस बिना जॉन से मिले नहीं जा सकता। तो जॉन को लगा कि शायद हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी की बहुत ज़्यादा मजबूर हो, कोई कुछ काम हो बहुत ज़्यादा। तो
उसको बुला लेते हैं। एक पल के लिए ये भी सोचा कि सिक्योरिटी को भी साथ में बुला लेते हैं कि कुछ अगर गलती हुआ, कुछ दिक्कत हुआ तो सिक्योरिटी संभालेगा। बट वो सोचा कि नहीं ठीक है, फिर भी आने देते हैं। तो उसने असिस्टेंट को बोला ठीक है, उसे आने दो। अब जब वो इंसान हल्का सा गेट खोल करके अंदर आया, अब ये जॉन इसको देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है, क्योंकि ये इंसान लगभग 30-35 साल के उम्र का लग रहा है। बहुत हट्टा कट्टा नौजवान, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, बॉडी बहुत अच्छी बनी हुई है, सेहत से भरपूर, आंखों में चमक है, चेहरे पे रंगत है। तो ये सारा कुछ देख करके जॉन जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि ये कौन है, कहीं ये वो तो नहीं जिसका मैंने लास्ट कुछ वीक पहले डाइवोर्स कराया था, कहीं ये वो तो नहीं। लेकिन इसे ये बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा है। अचानक से वो इंसान कहता है कि जॉन, क्या ये तरीका है तुम्हें अपने क्लाइंट से मिलने का? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? ये स्टनिंग आवाज़ जो था, ये जॉन के दिमाग में अभी भी याद था। ये आवाज़ जूलियन मेंटल का है। वो सडनली रिकॉल किया, अपने दिमाग में रिमाइंड किया, अरे जूलियन मेंटल, तुम यहाँ कैसे? जूलियन मेंटल का चेहरा बहुत ज़्यादा चमक से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। पहले का जूलियन मेंटल बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा उम्रदार लग रहा था। पहले के ज़्यादा जूलियन मेंटल जो जा चुका था वो बीमारी से भरपूर लग रहा था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, दबे दबे से आवाज़। लेकिन अब जो जूलियन मेंटल बनकर आया है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म से भरा हुआ लग रहा है। तो ये जो बदलाव है ये कैसे आया, ये सोच करके जॉन बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित है। अब ये बदलाव जो है कैसे आया है, ये हमारा चैप्टर 3 में है, यानी नेक्स्ट चैप्टर में, द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल। तो ये बदलाव कैसे आया जूलियन मेंटल के अंदर, ये हम लोग जानेंगे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की सीरीज़ के अगले वीडियो में और अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किताब है, और इसके बारे में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कुछ जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जानने सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस किताब में। और मैं इसे कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। आपका अपना शुभम हमेशा लेकर के आता रहेगा एक नया वीडियो इसी तरीके का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।